यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। इस कड़ी में इंदौर के माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी द्वारा इंदौर के गांधी हाल में पहला कार्यक्रम देश राग 29 अगस्त को संपन्न हुआ, जो कि गांधी हाल के रेनोवेशन के बाद का पहला कार्यक्रम था। कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी जी, प्रदेश मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार यादव एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन सहित इंदौर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मंत्री व सांसद महोदय ने निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी को पुष्प भेंट कर बधाइयां दी। तत्पश्चात बीएसएफ की ब्रास बैंड पार्टी ने कई प्रस्तुतियां दी। संगीत गुरुकुल के कलाकारों ने गांधी हाल में देशभक्ति के गीतों की ऐसी समा बांधी कि वहां मौजूद हर सदस्य देशभक्ति में झूम उठा। बीएसएफ के जवानों के साथ सांसद श्री शंकर लालवानी जी भी देशभक्ति के गीतों पर जमकर झूमे। तत्पश्चात पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बीएसएफ द्वारा लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री सांसद महोदय ने मीडिया को बताया कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे साल भर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी संख्या 75 होगी। सांसद जी आईजी सर बीएसएफ से, और इस गांधी मॉल का ये पहला कार्यक्रम है रेनोवेशन के बाद। इसमें पूरे शहर से जो सभी जन आए हुए हैं और बीएसएफ की जो पूरी टीम बैठी हुई है, सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम इंदौर नगरपालिक निगम और लोक संस्कृति मंच मिलकर आयोजित कर रहा है और स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो आगे भी हम इस अमृत महोत्सव में इस बात का संकल्प करेंगे, इस बात का प्रण लेंगे कि आगे भी हम अपनी जो जन भागीदारी है, हमारे सभी लोगों का, पूरे शहर के, पूरे ज़िले के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, हम अपना योगदान अपने देश हित में और समाज हित में सदैव आगे बढ़कर देते रहेंगे। और इस पूरे साल के लिए जो कार्यक्रमों की ये श्रृंखला रखी गई है, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो हीरो रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए और देश के लिए काम किया है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे। चाहे वो सेना के जवान हों, डॉक्टर्स हों, प्लेयर्स हों जो समय समय पर हमारे देश को गौरव देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर ये अमृत महोत्सव जारी रहेगा और इंदौर भी अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाता रहेगा। एक बार फिर से मैं यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों का, सभी वरिष्ठजनों का आभार करती हूँ कि उन्होंने आज का समय निकाला इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और माननीय सांसद जी का भी आभार। सर ने ये हम लोगों को स्मार्ट सिटी की मीटिंग में ये निर्देश दिए थे कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन जो शहर के कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान करना ज़रूरी है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जगह मिले, उनको अवसर मिले। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करें। तो उसी कड़ी में आज ये पहला कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करती हुई आज इस कार्यक्रम में सभी लोग आए, मैं फिर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री, खासतौर से इंदौर उनके दिल में बसता है। सांवेर से लेकर इंदौर तक उनकी खास पहचान है। और हमारे माननीय इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, लोक सांस्कृतिक मंच के सभी सहयोगी जन, संगीत गुरुकुल के प्रिय मित्र, नगर निगम की पूरी टीम के साथ मैडम प्रतिभा जी, और सारी जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। शब्द बहुत कम है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है। इसी के साथ हम अमृत महोत्सव में प्रवेश करें और देश की आज़ादी को और विशाल करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के बहुत ही लोकप्रिय और जिनके मन में हमेशा लोगों के लिए दर्द भरा रहता है, हमने कोविड में भी देखा, ऐसे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, बीएसएफ के आईजी आदरणीय यादव जी, नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सैनिक भाइयों और शहर की प्रबुद्ध जनता, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस गांधी हाल में कई वर्षों से हमने कार्यक्रम नहीं होते हुए देखा था। और पिछली बार जब हम बैठे थे स्मार्ट सिटी की मीटिंग रिव्यू करने के लिए, उस समय बात आई कि गांधी हाल का लोकार्पण तो हो गया, लेकिन औपचारिक लोकार्पण बाकी है उस कार्यक्रम के माध्यम से। तो किस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए और क्या कार्यक्रम होना चाहिए, तो हमारे मन में ध्यान आया कि हम क्यों न अमृत महोत्सव का समय चल रहा है, यह वर्ष अमृत महोत्सव चल रहा है, तो क्यों न हम देशभक्ति की कोई कार्यक्रम रखें और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी हम गांधी हाल उपलब्ध करें, ये हमने विचार किया था। तो आज ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि गांधी हाल का स्मार्ट सिटी में रिनोवेशन होने के बाद हम पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप अपनी ओर अपने लिए भी और गांधी हाल के लिए भी जोरदार ताली बजाएं कि इतने अच्छे माहौल में आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हाल ही में जैसा बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बात कही थी कि ये वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष है, और इस अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे वर्ष भर हम आज़ादी के कार्यक्रम करेंगे। मुझे ध्यान है हमारे सांसदों की जब बैठक ली थी उन्होंने एक बात कही थी कि हम सरकारी स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे शासकीय स्तर पर हमको समाज के साथ जुड़ के भी अमृत महोत्सव के अनेकों कार्यक्रम करना है। और उन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, एक थोड़ा नकारात्मक कोविड के कारण चल रहा है, उसको सकारात्मक में ले जाना। और दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात मानी है प्रधानमंत्री जी की, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि ये हम अमृत महोत्सव अभी मना रहे हैं 75 वर्ष आज़ादी के, लेकिन जब 100 वर्ष मनाएंगे तब ये देश उस स्थिति में आ जाए कि विश्व गुरु कहलाए, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत कहलाए, ऐसा 100 वर्ष हम आज़ादी का मनाएंगे। और उसकी शुरुआत ये 75 अमृत महोत्सव में उन्होंने की है। ये उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम पूरे विश्व का नेतृत्व करें, और उसी को देखते हुए पूरे वर्ष भर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे। और जब इंदौर में ये बात है कि हम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम करेंगे, तो हम इंदौर वालों ने क्या, हम 1-2 कार्यक्रम नहीं करेंगे, 75 वर्ष में हम 75 कार्यक्रम करेंगे इस इंदौर में, क्योंकि इंदौर किसी से पीछे नहीं है। हमने देखा कई क्षेत्रों में इंदौर सबसे आगे है, तो इस कारण हमने निर्णय लिया कि हम 75 कार्यक्रम करेंगे। हम सबसे आगे शुरुआती दौर में हमने सबसे पहले कार्यक्रम करा, और तो और आज हमने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इंदौर का जिक्र किया, ये आप सबने सुना होगा। और वो भी किस बात का जिक्र किया, स्वच्छता में तो हमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नंबर 1 आया, 5वीं बार भी आने की तैयारी पूरी है, लेकिन एक वाटर प्लस करके जो इंडेक्स है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि जब ये शुरुआत करी थी कमिश्नर प्रतिभा पाल जी ने, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सरस्वती और कान्हा नदी में जिस प्रकार ड्रेनेज का पानी वर्षों से देखते आ रहा है, मुझे लगता है जब से मैं पैदा इंदौर में हूँ 50 साल से देख रहा हूँ किस प्रकार वो गंदा पानी उस महलों में बहता रहता था। और हम सबकी मंशा थी कि इन नदियों में स्वच्छ पानी बहे, और वो वाटर प्लस इन्होंने करके दिखाया। एक बार नगर निगम की टीम प्रतिभा पाल के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। हमारा पूरा इंदौर का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। तो ये इंदौर है, ये इंदौर हर कार्यक्रम में आगे रहता है, और आज इसकी शुरुआत है। तो मैं संगीत गुरुकुल के गौतम काले जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम की डिजाइन इस प्रकार से की कि 75 वर्ष है, अमृत महोत्सव है, और उन्होंने 75 आज़ादी के 75 संगीतकारों के साथ 75 मिनट का कार्यक्रम आयोजित किया। तो सब 75 मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
परम सम्मानीय शंकर ललवानी जी, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हमारी रक्षा करे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, उनके आईजी सम्मानीय अशोक जी, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर की कमिश्नर, जिस व्यक्ति का, जिस मात शक्ति का नाम प्रतिभा भी हो और काम भी उससे बेहतर हो, प्रतिभा जी, उपस्थित इंदौर के सभी बुद्धिजन, सम्मानीय बीएसएफ के सम्मानीय, हमारे सम्मानीय उपस्थितगण, मैं प्रणाम करता हूँ इन योद्धाओं को। और इंदौर जब भी कोई काम करता है, अद्भुत करता है।
एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम ये गीत अर्पण करेंगे जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी एक सेना का गठन किया। शुरू में कांग्रेस के साथ रहे ये स्वतंत्रता सेनानी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ भारत का भागीदारी नहीं चाहते थे, लिहाजा विरोध के स्वर गूंजे और जर्मनी जाकर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की बारीकियों को देखा। जर्मनी जापान होते हुए सिंगापुर में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र को सौंप दी और नेताजी ने जो कुछ उस समय किया वो कल्पनातीत है। स्वयं के बैंक, स्वयं की करेंसी, स्वयं के डाक टिकट सेना के साथ थे। महिलाओं की एक अलग से रेजिमेंट बनाई गई जिसका नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय से बहुत सीमित स्रोतों के होने के बावजूद बहुत आगे की दृष्टि रखते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद, आत्मसमर्पण के बाद वो कुछ नहीं हो सका। अन्यथा 1945 में 2 साल पहले ही भारत आज़ाद हो गया होता और वो भी सिर्फ नेताजी और उनकी ऐसी फौज जो सिंगापुर में बनाई गई। विदेश में जाकर अपनी आर्मी बनाना, आप सोच सकते हैं वो भी उस समय जब न संचार के माध्यम थे ना इतना जुड़ाव एक दूसरे से। तो एक बार जोरदार तालियों से उस सेनानी के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि और ये एक खास जो बिल्कुल ऐसा है जो आपको अनुशासित कर देगा, आपको बिल्कुल यूं साबित करेगा जैसे आप खुद सेना के एक अंग हो। आइए सर। झटका भी ले लेंगे अभी। गिम्बल 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 गिम्बल
मशहूर युवाओं में एक ऐसी असंतुष्टि रही कि विदेशों के प्रति उनका खिंचाव, उनका लगाव बहुत ज्यादा था। वहाँ की चमक दमक, भौतिक संसाधन हमेशा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। लिहाजा ब्रेन ड्रेन यानी अच्छे लोगों का पलायन विदेशों की ओर होता रहा। आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का, संगीत का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का, ऐसी कोई सुविधा नहीं जो हमारे अपने देश में मौजूद ना हो, उपलब्ध ना हो। इस गीत के माध्यम से संगीत गुरुकुल सारे युवाओं से आह्वान करता है कि अपने स्वदेश को अपनाएं, अपनी विशेषताओं को समझें, स्वीकार करें और हमारा देश, अपना देश छोड़कर कहीं न जाए। यदि बाहर भी है तो सेवाएं देने अपने देश में वापस लौट आए। आइए सुने युवाओं के लिए ये आह्वान संगीत गुरुकुल से। लेकिन आज का जो माहौल है वो इन 75 कलाकारों को मिलकर अपनी एकता और अखंडता को प्रमाणित करने का दिन है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के यदि तुम निकल सको तो चलो। इस मिथ को तोड़ते हुए ये सारे कलाकार एक स्वर होकर गा रहे हैं। मैं चाहूंगी इस प्रयास को संगीत बिल्कुल प्रस्तुति करें और हमारे साहब के इस इनिशिएटिव को हम जी कर सराहें। आइए अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ें।
शहीदों की कमाई पर कमीशन खा रहे हैं। हर गजल घायल पड़ी है सांस पर, आवाज पर भी। क्या यही कम है कि हम कुछ लोग मिलकर गा रहे हैं? तो ये एक दृश्य हुआ करता था, लेकिन अब वो डर, वो संशय खत्म हो चुका है। हम आत्मविश्वास से भरे हैं, हमें गौरव है, गर्व है अपने आप पर। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी हमारी सफलताएं और उपलब्धियां हैं।
तो आइए एक नया रंग दें इस प्रोग्राम को, कुछ अलग मूड का गीत लेकर, संगीत गुरुकुल। इस खुशी के मौके पर अगर आप सभी भी हमारा साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नर्मदा के प्रति कृतज्ञता व्यापित करता ये गीत हम
देशभक्ति का जुनून है जिसके कारण आज यहाँ पर ये लोग सब हैं, और कोई ये चिंता नहीं कर रहा है मन में कि मैं कहीं दिख जाऊँ कहीं नहीं दिखूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है आपने मार्क कर लिया हो, पर ऐसा शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। लोक संस्कृति मंच नगर पालिका इंदौर और संगीत गुरुकुल ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आपने इसे, मुझे ऐसा लगता है इसको आपने एंजॉय किया होगा। इससे एक देशभक्ति की जो धारा है वो वही है, और ऐसा जितना हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सब पे देखते हैं 75वां जो ये अमृत महोत्सव हो रहा है उसका ऐसा कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है भारत में पहली बार यहाँ से शंकर लालवानी जी के इस पूरे नेतृत्व में हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसा शुरू हुआ है तो आगे और मुझे लगता है बढ़ता चला जाएगा। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा, पूरी टीम को, हमारे जो साउंड देख रहे हैं उनको, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे माइंड्स को मैनेज करना और सब करना। तो हमारा जो साउंड की इलेक्ट्रिकल्स उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज जितने भी जो संगत कलाकार हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही कम समय में ये पूरा प्रोग्राम अरेंज कर दिया, और मैं अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे थैंक्स तो नहीं कहूँगा, पर उनकी तरफ एक मेरे मन में 1 स्टेप अहेड हो गए हैं, क्योंकि हमारे भारत को लेकर, देशभक्ति को लेकर अगर ऐसा जुनून अगर मुझे ऐसा लगता है युवा तो मैं भी हूँ, पर मेरे से भी कम उम्र के युवाओं में अगर है तो भारत बहुत आगे जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताई को स्मित्रा ताई 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं। यदि आप आशीर्वाद दे देंगी तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, लाल गणेश जी उन्हें अपने साथ लेकर आए। प्रतिभा जी भी मंच पर आ जाएं। आईजी साहब, सभी हमारे विशेष अतिथि मंच पर। स्वतंत्रता को, स्वराज्य को 75 साल इस बार पूरे हो रहे हैं। हमने प्रवेश किया है और अब इस स्वराज्य को सुराज्य बनाना है हम लोगों को। इस दृष्टि से ये पूरा साल हमारे तरफ देख रहा है, युवाओं की तरफ देख रहा है। गायक हो जो भी हो, यहाँ लड़ाई करने वाले भी मौजूद हैं और उनके लिए हम आपके पीछे खड़े हैं, ये कहने वाले सबको बधाई। और बहुत अच्छा कार्यक्रम गौतम जी, आपके सभी बच्चों ने, शंकर आपके सभी पूरी टीम ने और नगर निगम ने और आप लोगों ने भी सब ने मिल करके आज का एक कार्यक्रम एक प्रकार से गांधी और अब जनता के लिए खुला हो गया है। अब खुला हो गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधितरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ये सभी ऊपर होते उधर खाना हो जाओ चलिए ये भी एक ईमेल हमारी यहीं बन रही है अभी। इसका इफेक्टिवली इसका सेकंड प्रोडक्ट आ रहा है 800 राउंड से लेकर 1400 राउंड पर मिनट 1300 मीटर तक इफेक्टिवली हम बात करते हैं। ये सपोर्ट वेपन के नाम से जाना जाता है। कवरिंग का ये सपोर्ट का साफ सुपर गन है, ये हमारे स्नाइपर्स का इस्तेमाल करेंगे। 800 मीटर तक एवरीबॉडी दुश्मन को ये हेड पे गोली मारी जाती है। जी हमारी स्नाइपर 84 mm कार्ड मुश्ताफ रॉकेट लॉन्चर इंडियन में ये जैसे इस तरफ ये हमारे स्नाइपर्स जो ट्रेंड लोकेशन के को पहचान नहीं सकता ऐसे
चलो नहीं होगा ये अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार घोषणा की थी उसके अंतर्गत हमने इंदौर में अमृत महोत्सव की शुरुआत की है और आज बीएसएफ और संगीत गुरुकुल के छात्रों ने बीएसएफ के जवानों ने देशभक्ति की धुन बजाई और संगीत गुरुकुल के हमारे जो इंदौर के कलाकार हैं वह 75 कलाकार अपनी देशभक्ति के गीत की प्रस्तुति करेंगे और ये उस गांधी हाल जो कई वर्षों से रिनोवेशन हो रहा था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो बन के तैयार हुआ। आज इसका विधिवत शुभारंभ शहर की जनता के माध्यम से हुआ है और मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है गांधी हाल के लिए भी और अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी कार्यक्रम हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे बीएसएफ का आईजी यादव जी और नगरीय कमिश्नर भी उपस्थित थे और जवानों ने अपनी प्रस्तुति दी। अभी हमारे बच्चे इंदौर के प्रस्तुति दे रहे हैं। आगे क्या और कार्यक्रम? देखिए जिस प्रकार इंदौर के लोगों से चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था उसको लेके इंदौर में 75 से ज़्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसकी श्रृंखला शुरुआत होगी, आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज ये 75 का टारगेट है, पूरा 75 अमृत महोत्सव 75 रहता है तो 75 कलाकारों द्वारा और 75 जवानों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। अब ये पूरे वर्ष भर 75 तक चलता रहेगा। इसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से? देखिए आने वाले समय में हम और जनता के लिए भी कार्यक्रम रखने वाले हैं जिसमें जनता की सहभागिता हो। क्योंकि कोरोना काल है इसलिए हमने बहुत लिमिटेड लोगों को निमंत्रण दिया है, जितनी क्षमता है उस हिसाब से हमने निमंत्रण दिया है। आने वाले समय में कोरोना अगर अपने ठीक होगा तो हम बड़े कार्यक्रम करेंगे और अगर कुछ ऐसी स्थिति रही तो छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जोड़ेंगे। क्या प्रोग्राम चलता है?